राजनीति में रिश्ते ऐसे रखें कि आमना सामना होने पर निगाह झुकाकर ना जाना पड़े। विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। खबर गाजीपुर से है, जहां आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु गाजीपुर के सिधौना गांव में आज आयुर्वेद दिवस के आयोजन पर बृहद तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने इस अवसर पर यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के द्वारा लगाए गए स्टॉल का शुभारंभ किया। साथ ही उद्यान विभाग के द्वारा आयुर्वेदिक पौधों का भी ग्रामीणों के माध्यम वितरण किया गया। और आपको हम बता दें कि मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ओम प्रकाश राजभर के द्वारा ईडी और सीबीआई जो कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है या किया जा रहा है और भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, इस पर उन्होंने बोला कि जो विपक्ष में होता है तो वो विपक्ष की बात करते हैं। पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते थे। अगर वह एक जगह कायम रहे तब उनकी बात का कोई मतलब रहे। यह आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है। अब पक्ष के पास सरकार की आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है, इसीलिए वह सीबीआई और ईडी की बात कर लोगों को इधर उधर की बात करते हैं। दयालु जी, पिछले दिनों सावधान यात्रा के दौरान गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस ने दिखाया है, बीजेपी भी सिर्फ उसी रास्ते पर चल रही है। तो क्या यह माना जाए कि वाकई ईडी और सीबीआई राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो मेरे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी हम सही समझते कि कैसे कि अगर वो एक जगह स्थिर हो, कायम रहे अपनी बात पे, तो फिर उनकी बात का मतलब है। लेकिन यह आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहता है, क्योंकि विपक्ष के पास अब सरकार की आलोचना करने के लिए और कोई विषय मुद्दा नहीं है। दयालु जी, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कुछ दिन पहले गिरी है। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक रूप पर निरंतर मजबूत होना बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये समय और काल, जब भी युद्ध का समय आता है, वर्तमान दुनिया फिर से एक युद्ध की विभीषिका झेल रही है। संसार के जब बड़े देश, दो देश लड़ते हैं, खाड़ी के समय आपने देखा कि जब वर्षों वर्षों खाड़ी का युद्ध चला, तब भी तो ये जो युद्ध की परिस्थितियां होती हैं, तेल का संकट होता है तो तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उसका असर पड़ता है। क्योंकि तेल और गैस, रूस इस युद्ध में बहुत बड़ा भागीदार है, उसके द्वारा सारी दुनिया को इसकी आपूर्ति की जाती है, तो थोड़ा सा असर सारे देशों पर आया। लेकिन भारत उनसे बहुत प्रभावित नहीं है जितना कि असर आपको यूरोप में देखने को मिल रहा है। भारत अब भी उन सारे राष्ट्रों से बहुत बेहतर स्थिति में। दयालु जी, ओम प्रकाश राजभर ने पिछले दिनों कहा था कि अनिल राजभर के लिए, अनिल राजभर ने बोला था कि ओम प्रकाश राजभर मीडिया के मनोरंजन के साधन है। उस पर ओम प्रकाश का बयान आया था कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर ही कहता है, क्या कहेंगे? देखिए, अब इस तरह की बातचीत में वो क्या कहते हैं, उनको वो क्या कहते हैं, पढ़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। कारण ये है, ये मेरा विषय भी नहीं है। हम समझते हैं कि किसी भी नेता को बहुत ही मर्यादित तरीके से अपने रिश्तों को ऐसा न करें कि कल को रिश्ते बहुत ख़राब हो जाएं, कल को आमना सामना पड़ने पर निगाह झुका के अगल बगल से गुजरना पड़े। तो नेताओं की भाषा, चाहे वो किसी दल के हो, बहुत ही मर्यादित होनी चाहिए और अपने गरिमा का, सदैव हर व्यक्ति को अपने पद की गरिमा का